हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 26 एंड इलस्ट्रेशन 27। दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट है। पिछले जो हमने अब तक पॉइंट किए हैं, काफ़ी पॉइंट इसमें रिवाइज होंगे जिनमें हम मिस्टेक्स करके आते हैं। इस बार टेस्ट में भी आप गलतियां करके आए थे, तो थोड़ा बस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। हो सके वीडियो को आप एक बार नहीं 2 या 3 बार देखें, और पूरी वीडियो देखने के बजाय एक एक पॉइंट को 2-3 बार समझें। देखेंगे ज़रा ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेन क्या है। इसमें सबसे पहले आपको जो बोला हुआ है वो करंट अकाउंट भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, जब करंट अकाउंट आता है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, एक तो बना देते हैं रियलाइजेशन, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स लोन अगर है या नहीं है, कैपिटल अकाउंट, तीसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट, और चौथा बैंक या कैश, जैसा भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आप चाहो करंट अकाउंट अलग से मत बनाओ। आप ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस है ना, इसको कैपिटल में ले जाओ, आपका बहुत सारा टाइम इसमें सेव हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं करंट अकाउंट की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में करके दिखाता हूँ। ये कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर यहाँ पे 3 है, A B C। यहाँ पे A और B का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे बाय करंट अकाउंट A और B वाला क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000 5,000, और जो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में, इसको आप डेबिट में लिख दीजिए। बस करंट अकाउंट से आपको निजात मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम ही है एसेट साइड के अंदर जो एसेट्स रियलाइज हो सकती है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, ये 4 एसेट्स आपके रियलाइजेशन के डेबिट में चले जाएगी। क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी है, एज वाइफ लोन थर्ड पार्टी है, बैंक लोन थर्ड पार्टी है। ये तीनों के तीनों रियलाइजेशन में जाएंगे। 12% कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोला तो। इसके बाद रिजर्व फॉर कंटिजेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैपिटल में जाएगा। P&L ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस अंदर तो कुछ है ही नहीं और इसके अलावा। ठीक है, ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है तो वो राइट ऑफ होता है, कैपिटल में जाता है। P&L होता है तो वो भी कैपिटल में जाता है, लेकिन गुडविल हो वो आपका इस चैप्टर में रियलाइजेशन में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी बुक में इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। अच्छा पॉइंट है, बिल अंडर डिस्काउंट। बेटा ये एक लायबिलिटी है। ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसको बुक में शो नहीं करते, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जिसकी पेमेंट करनी भी पड़े और ना भी पे करनी पड़े, ऐसे लायबिलिटी को कंटिजेंट लायबिलिटी करते हैं। इसको हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, इसको एज ए फुटनोट हम दिखा देते हैं। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये हमारा कस्टमर, ये हमारी दुकान, हमारी दुकान ने कस्टमर को माल बेचा था, बदले में उसने हमें पेमेंट देने की बजाय एक BR दे दिया। हम BR को बैंक में लेकर गए, बैंक में गिरवी रखा और उसको कैश करवा लिया, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये BR आपके लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है। क्यों है? पहली प्रायोरिटी है कस्टमर खुद पे करे बैंक में जाकर, अगर वो पे नहीं करेगा तो बैंक आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा। तो सेकेंडरी लायबिलिटी आपकी है, सेकेंडरी लायबिलिटी, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये आपकी लायबिलिटी जो है कंटिजेंट है, बिल अंडर डिस्काउंट। इस बात को ध्यान रखना, बिल अंडर डिस्काउंट कंटिजेंट लायबिलिटी है।
और यहाँ पे कह रहे हैं कि आर प्रूव इंसॉल्वेंट, बस इतनी बात आते ही ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थी ना, ये अब आपकी लायबिलिटी हो गई, आप इसको पे करोगे। बोला नहीं, फिर भी पे करोगे। जैसे ही आर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ या आर ने कोई भी आनाकानी करी, ये आप खुद पे करोगे लायबिलिटी, आप खुद पे करेंगे। इसकी पे करने की एंट्री रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट। 60% उसकी एस्टेट से मिले हैं, 60%। तो 5,000 का 60% हो गया 3,000 रुपये। जनरल एंट्री, बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। सेकंड पॉइंट, इट वाज फाउंड एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो रियलाइजेशन क्रेडिट, प्रॉफिट बोले तो रियलाइजेशन क्रेडिट। दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। एक क्रेडिटर्स ले गया, क्रेडिटर्स हमारे सेटल ले हुए 8,000 रुपये की एसेट्स, 8,000 रुपये में क्रेडिटर्स ले गया, तो क्रेडिटर्स आपको मालूम है ख़त्म होते तो रियलाइजेशन डेबिट, तो इसकी नो एंट्री विल बी पास। थर्ड पार्टी एसेट्स लेकर जा रही है। बस एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे 31,000 के क्रेडिटर्स हैं, 8,000 की एसेट्स ले गए, क्रेडिटर्स जो हमारे बच गए यहाँ पे 23,000। इस क्रेडिटर्स के लिए इसने नीचे कुछ नहीं कहा, इस बाकी क्रेडिटर्स को आप अभी पे कर देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ए एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर। आप यहाँ पे बनाते हो एंट्री एज कैपिटल और रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कह रहा है किस पर्पज़ के लिए ले गया, अपनी वाइफ के लोन की फुल सेटलमेंट में। इसको भी स्टार लगा दीजिए, ये भी पहला पॉइंट है बेटा। यहाँ पे मेन 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक फर्नीचर किसके बदले दिया, उसकी वाइफ के लोन के बदले दिया। एक को यहाँ से हटा दो भाई, कहने का मतलब ये है कि उसकी वाइफ का जो लोन था उसके बदले फर्नीचर दे दिया। बात समझ गए होगे। रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, नो एंट्री विल बी पास। थर्ड पॉइंट की भी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। मेन पॉइंट थे यहाँ पे, एक तो ये पहले वाला, वैसे तो सभी मेन पॉइंट है, सभी पे टिक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बोला था पॉइंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। बैंक लोन, रियलाइजेशन डेबिट टेस्ट में दिया था, अलॉन्ग विद 9% इंटरेस्ट, 12% अंदर दे रखा है, इसके लिए भी रियलाइजेशन डेबिट। लोन जो हमारा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का 12% 2,400 रुपये, 6 महीने का 1,800, कुल मिला के 21,800 रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अब की बार मैंने टेस्ट में भी एंट्री दी थी, तो ये बहुत आसान है। एसेट्स रियलाइज, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 27। ये इलस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा है, आईएएससी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपको करंट अकाउंट दिया हुआ है, सेम ट्रीटमेंट। करंट अकाउंट को आप कैपिटल अकाउंट में ले जाना, और कैपिटल को तो कैपिटल में ले ही जाओगे। एसेट्स बैंक अकाउंट, डेटर्स स्टॉक, प्लांट, लैंड, इन्वेस्टमेंट, इन सब को आप रियलाइजेशन में ले जाओगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस,
राइट ऑफ कर देंगे, कैपिटल डेबिट साइड और इसको भी कैपिटल की डेबिट साइड। ईपीएफ क्या होता है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़। गवर्नमेंट को ये मैं 8,000 रुपये दे कर आने हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, इसको आप अपने आप पे कर देना। क्वेश्चन में ना बोला हो, देखिए ज़रा बोला है नहीं बोला है। ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको भी पे कर देना, कहीं रह जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट में एक बार लिख दो, और क्रेडिटर्स को लेकर नीचे बोला हुआ है, तो इसको हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय इरिका एट 16,000। भाई 20,000 रुपये वाली प्लांट एंड मशीनरी इरिका 16,000 में ले गई, 20,000 रुपये वाली ले गई, तो यहाँ पर तो आपको रिमेनिंग निकालने में काम आएगा कि यहाँ पे टोटल हमारी जो मशीनरी है वो 30,000 रुपये की है, 20 वाली वो ले गई, बच गई हमारी यहाँ पे 10,000 रुपये की। लेकिन पहले हम उसको निपटा लेते हैं। 16,000 रुपये में ले गई, तो 16,000 रुपये से एंट्री होगी, ये रिसीवर है डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी गोज़ आउट क्रेडिट, लेकिन इसके लिए रियलाइजेशन क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखेंगे। तो इरिका की डेबिट में और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। बाकी बची मशीनरी 9,000 रुपये में बेच खाई, बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा ये आपका। लैंड एंड बिल्डिंग बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अदिति, सिंपल है, अदिति डेबिट और इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इसके लिए रियलाइजेशन क्रेडिट। ठीक है ना, बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डी पॉइंट, डेटर्स बैड डेट्स हो गए 1,000 रुपये, तो आप यहाँ पे रिमेनिंग डेटर निकाल लो। हमारे डेटर यहाँ पे 22,000 रुपये है, 22,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, 21 बचे, और कह रहा है कि ये गुड डेटर है। जो गुड डेटर है ना, आफ्टर बैड डेट्स, इनको 10% डिस्काउंट देने के बाद हमसे पेमेंट आ जाएगी हमारे पास। 2,100 लेस कर दो, 18,900 कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बैंक वाले सभी इकट्ठे कर देना आप। क्रेडिटर्स 2,000 अनट्रेसेबल, मतलब कुछ ऐसे सप्लायर थे जो हमारे अकाउंट्स में 2,000 रुपये का बैलेंस दिखा रखा था, बट हम उनका पता नहीं लगा पाए कि वो कौन थे। तो ये 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स है ना, जो आपके रिड्यूस कर दो। जो आपके यहाँ पे 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स है, 2,000 रुपये कम हो जाएंगे और बचेंगे 8,000 रुपये। 8,000 का 10% 800 रुपये, बचेंगे 7,200 रुपये। 7,200 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दोगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो। हाँ, लेकिन लास्ट वाली ट्रांजेक्शन है जो, उसको बड़े ध्यान से समझना, स्टार लगा देना इसको। इरिका अलाउड टू रिटेन होल ऑफ द स्टॉक। भाई अगर यहाँ तक क्वेश्चन में बोला तो इरिका डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, लेकिन कह रहे अपनी रेमुनरेशंस के लिए, तो अब इसके लिए रियलाइजेशन क्रेडिट ये तो होगा, और रेमुनरेशन के लिए रियलाइजेशन डेबिट, मतलब नो एंट्री विल बी पास, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एक बात समझा देता हूँ यहाँ पे। रेमुनरेशन जब पे करते हैं रियलाइजेशन डेबिट होगा, कैश दी है तो टू कैश, चेक से पे किया है तो टू बैंक, छोड़ो उसको तो। अगर मैंने उसको कोई कैश के अलावा और कोई एसेट्स दे दी है तो बेटा टू रियलाइजेशन, और अगर हमने उसकी कैपिटल में लाओ तो टू कैपिटल। ये 3 केस आते हैं, जब कैश दी है, जब कोई एसेट्स दी है, या जब हमने उसकी कैपिटल में अलाउ किया। कुछ नहीं बोला तो हम उसकी कैपिटल में अलाउ कर देते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।